हाय। फिर से शुरू करते हैं। पिछले कुछ टाइम में मैं अवेलेबल नहीं था, बट अब फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को। हमने पिछले लेक्चर्स में फैक्टोरियल निकालना, नीवन नंबर, इस तरह के कई सारे प्रोग्राम देखे थे। उसमें हम एक और नंबर को देखेंगे जो कि हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है? कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 153। अब 153 इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट का नंबर है ये 153। तो इसमें हमें करना क्या है? 1 की भी पावर क्या करनी है? 3 करनी है, प्लस 5 की भी पावर हमें 3 करनी है, प्लस 3 की भी पावर हमें 3 करनी है, और सबको ऐड कर देना है। यानी सारी डिजिट्स की पावर हमें वो रखना है जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उस नंबर में। अगर इन सब का सम एग्जैक्टली वही नंबर आ रहा है, यानी 153 आ रहा है, तो ये क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहले एक नंबर चाहिए, फिर उसकी डिजिट्स चाहिए, फिर उसकी पावर करके उसका सम चाहिए, और फिर चेक करना है हमें कि वही नंबर आ रहा है या नहीं, कि वही नंबर आ रहा है या नहीं। आ रहा है तो आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं आ रहा है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। सो अभी हम सबसे पहले एक नंबर को इनपुट कराते हैं। इंट n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, एक बार sc को क्लोज भी कर लेते हैं, sc डॉट क्लोज। ठीक है। अब n की हमें बाद में रिक्वायरमेंट भी पड़ने वाली है चेक करने के लिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ एंटर अ नंबर। ठीक है। अब n की रिक्वायरमेंट बाद में पड़ने वाली है, इसलिए हमने क्या किया, इंट n1 इज इक्वल टू n। ठीक है। एक दूसरे वेरिएबल n1 में हमने n की वैल्यू स्टोर करके रख ली कि हम बाद में इसके थ्रू हम चेक कर लेंगे। अब हमें हमारा नंबर मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए? इसकी डिजिट्स चाहिए। अच्छा, चलो, अब हमें इसकी डिजिट्स चाहिए। उसके पहले क्या हम ये ना कर लें कि हम चेक कर लें इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं कितनी? उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला तो अपना वही तरीका, वाइल लूप लगाओ। जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक क्या करो, इंट e इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 10। इससे लास्ट डिजिट निकल आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बाहर ले लो, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने काउंट को बढ़ा दिया, और n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। इससे हमें हमारा मिल जाएगा क्या? हमें हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस स्टेटमेंट की ज़रूरत भी है? मैंने बोला चलो नहीं भी है तो भी ठीक है। ठीक नहीं है। अब CNT हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स तो आ गई। इसके बाद हम क्या करें? हमें बेसिकली हर एक डिजिट निकालनी है और उसकी पावर चेक करनी है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स किस में आ गई? नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी आ चुकी हैं CNT के अंदर। कैसे? वो आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n तो अब हमारा खाली हो चुका है, n में क्या हो चुका होगा, अब तक 0 स्टोर हो चुका होगा, क्योंकि हर बार n डिवाइडेड बाई 10 हो रहा है जितनी बार वाइल चल रहा है। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, एक एक डिजिट निकालते हैं और उसकी पावर वहीं करते चलते हैं। अब n1 में ही रियल वैल्यू है तो n1 को ही चेक, n1 के ही थ्रू हम काम करेंगे। int e इज इक्वल टू int e इज इक्वल टू n1 मॉडुलो 10। ठीक है, अब e में लास्ट डिजिट आ जाएगी, हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं int sum इज इक्वल टू 0। ठीक है, सम प्लस इक्वल टू, ये सम प्लस इक्वल टू, ये ऑपरेटर आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। फिर मैथ डॉट पाव। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, e यानी जो हमारा नंबर है और उसकी कितनी पावर होनी चाहिए, CNT। ठीक है, इसमें भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैथ डॉट पाव ये एक फंक्शन है पावर कैलकुलेट करने का। e कॉमा CNT का क्या मतलब हुआ, e की पावर CNT। फॉर एग्जाम्पल 153 में जैसे हमारा नंबर क्या था 153, तो सबसे पहले इसने क्या, किसको बाहर किया, 3 को बाहर किया, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि CNT में स्टोर्ड है यानी 3, तो बेसिकली 9 स्टोर हो जाएगा सम में। अगली बार वो किसको बाहर करेगा, अगली बार वो करेगा 3 की पावर 3 27। अगली बार वो 5 को बाहर करेगा, 5 की भी पावर कितना हो जाएगा, CNT यानी 3। ये एक्चुअल में ऐड होके 125 प्लस 27 बन जाएगा, तो 125 प्लस 27 कितना हो जाएगा, ये एक्चुअल में होगा 152। और फिर लास्ट में क्या बाहर आएगा, 1 की पावर 3 क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये जब 152 में ऐड होगा तो क्या बन जाएगा हमारा नंबर 153, यानी ये एक हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बन जाएगा। ओके, सम के अंदर हमने ये स्टोर करवा लिया है। अब हमें नंबर को कम भी करते जाना है, तो n1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो n1 को हमने धीरे धीरे कम भी करना शुरू कर दिया। अब चेक करने के लिए हमें फिर एक दूसरी वैल्यू चाहिए होगी, तो उसमें हम n1 की वैल्यू डाल लेते हैं। ठीक है, तो अब एक्चुअल में हमारी पूरी वैल्यू किसके अंदर स्टोर्ड है, सम के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, अब हम यही चेक कर लेंगे कि क्या जो सम है वो हमारा n2 के इक्वल आ रहा है। इफ सम इक्वल्स n2 तो क्या प्रिंट हो जाए, साउट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, एल्स साउट नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है या नहीं, फिर उसके बाद एक बार हम इसको वापस से समझेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर। तो अब सबसे पहले हम एक नंबर इनपुट देंगे। चलो, उसने मांगा हमसे एंटर अ नंबर, हमने नंबर दिया 153, उसने प्रिंट कर दिया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, कोई दूसरा नंबर दे के देखते हैं, 541 नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब और कोई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर अगर हो तो उसको भी चेक कर सकते हैं। तो हम अभी के लिए लेके चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसको,
तो चलो 370 को लेके चेक करते हैं। फिर से रन किया, उसने नंबर एंटर करवाया, हमने 370 एंटर कर दिया, उसने दे दिया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। कैसे? 370 में कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट हैं। 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 27 प्लस 7 की पावर 3 कितना होता है? मेरे अकॉर्डिंग 243 होता है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा? 243 या 343? शायद से 343 होगा। हाँ जी 343, सॉरी। ठीक है, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 370 आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से 370 भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 0 की पावर 3 करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, सो 2 नंबर्स हमने चेक कर लिए, एक ऐसा नंबर भी चेक कर लिया जो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के पीछे। काफ़ी अच्छा और लॉजिकल प्रॉब्लम है ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की। सबसे पहले हमने नंबर इनपुट कराया, फिर एक दूसरे नंबर में भी n की वैल्यू दी और एक तीसरे नंबर में भी n की वैल्यू दी। फिर एक काउंट के थ्रू हमने नंबर ऑफ डिजिट्स निकाली, फिर सम में 0 स्टोर करवाया जिससे पूरी की पूरी वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएँ, फिर लास्ट में चेक करके बता दिया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो अब आगे देखते हैं, एक और प्रोग्राम है परफेक्ट नंबर। वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज पर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, इससे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो अब परफेक्ट नंबर होता क्या है ये ध्यान देते हैं सबसे पहले। तो चलो, परफेक्ट नंबर फॉर एग्जांपल 6 है। 6 के परफेक्ट डिविजर्स कौन से होंगे? जैसे 3 से अगर आप 6 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह 2 से डिवाइड करोगे तो भी 0 आएगा, और 1 से डिवाइड करोगे तो भी 0 आएगा। यानी 6 को छोड़ के, 6 जो नंबर है उसे छोड़ के उसके अलावा जितने भी परफेक्ट डिविजर्स हैं उन सबको आप निकालो। अगर उन सारों का सम एक्चुअल में उस नंबर के बराबर आ रहा है यानी 6 के, तो वो एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो इसमें हमें फिर से देखना होगा कि हमें चाहिए क्या क्या। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी यही है कि हमें नंबर चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, फिर फैक्टर्स का सम चाहिए, फैक्टर्स का सम। तो जहाँ पे फैक्टर मिलते जाएं वहीं पे हम ऐड करते चले जाएंगे, इससे अच्छा और क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर इनपुट कराते हैं, इंट n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब हमने नंबर इनपुट करा लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस केस में हमेशा फॉर लूप यूज़ करो, वो भी कहाँ तक, क्योंकि हमें 6 नहीं चाहिए तो 6 से कम तक चलना चाहिए वो। ठीक है, तो इंट i इज इक्वल टू 0 या 1 ले लो, क्योंकि 0 से डिवाइड करने का कोई सेंस नहीं बनेगा, और लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लो, इफ n मॉडुलो i इक्वल्स 0, एक वेरिएबल में सम स्टोर कर लो। ठीक है, सम इज इक्वल टू 0। अब इसी सम को प्लस करते चले जाओ। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो सीधे सीधे प्लस होता चला जाएगा। ठीक है, अब बाहर आके इस n की वैल्यू के साथ सम को मैच कर लो। इफ n इक्वल्स सम
आउट क्या कर दो, परफेक्ट नंबर एल्स आउट नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो ये हमारा आया परफेक्ट नंबर, ये हमारा आया नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब रन करके देखते हैं कौन सा परफेक्ट नंबर है और कौन सा नहीं है। ठीक है, सॉरी क्या हो गया, देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेटमेंट भी दे देते हैं एंटर अ नंबर का। सो ये हो गया, अब रन करेंगे। उसने पूछा एंटर अ नंबर, हमने दिया 6, उसने बोल दिया परफेक्ट नंबर। अब अगला नंबर हम एंटर करेंगे, चलो 6 कर दिया, अब 7 करके देखते हैं, 7 या कोई और, चलो 7 ही करके देखते हैं अभी के लिए। रन किया, 7 नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो यानी ये तो समझ में आ गया। अब 7 के अलावा और कौन कौन से परफेक्ट नंबर्स हो सकते हैं वो भी बताओ। सो चेक करते हैं 28 के लिए, क्योंकि वो भी एक परफेक्ट नंबर है और ये हमें आंसर भी दे रहा है परफेक्ट नंबर, यानी हमारा प्रोग्राम एकदम करेक्टली वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है ये समझो। अब हमारा जो लूप है, फॉर एग्जांपल हमने नंबर एक एंटर कराया, तो हमारा एक लूप हमने चला दिया 1 से लेके उस नंबर के जस्ट पहले तक। वैसे तो हम उसके हाफ तक भी चला सकते हैं, क्योंकि हाफ के बाद वो ऑलरेडी वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा परफेक्टली। ठीक है, तो अब हमने उस नंबर के लेस देन तक चला लिया, क्योंकि अभी हमें कॉम्प्लेक्सिटी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हम डीएसए में देखेंगे। तो अभी हमने क्या किया, उस नंबर तक हमने लूप चलाया, यानी अगर हमने 6 लिया हुआ है तो आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 to 5 तक चलेगा। ठीक है, अब n में क्या है, 6 स्टोर्ड है, 6 डिवाइड बाई 1 करेगा, क्या 6 1 से डिविजिबल है, हाँ है, तो सम में अभी क्या स्टोर्ड है, 0, तो सम में क्या स्टोर हो जाएगा, 1, सम की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, यानी सम की वैल्यू अब हो गई 1। अब फिर अगली वैल्यू पे आएगा, आई की वैल्यू हुई 2, 6 डिवाइड बाई 2, क्या वो 0 के इक्वल है, हाँ अभी भी वो 0 के इक्वल है, 2 से डिवाइड करने पे भी वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो सम में अभी क्या स्टोर्ड है, 1 स्टोर्ड है। अब सम में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3, अगली वैल्यू आएगी 3 से 6 को डिवाइड करेगा, क्या अभी भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो जो स्टोर्ड है उसमें ऐड हो जाएगा 3, यानी अब ये हो चुका 6। अब 4 को चेक करेगा, 4 से 6 डिवाइड नहीं होगा परफेक्टली और ना ही 5 से होगा, इस वजह से ये एकदम क्लियरली क्या हो जाएगा, हमारा एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा, क्योंकि सम भी 6 आ रहा है और एक्चुअल नंबर भी हमारा 6 ही है। इसी तरह 28 के लिए भी आप लोग चेक कर सकते हो। अब अगर किसी का क्वेश्चन ये हो कि लेस देन ही क्यों चलाया, इक्वल टू क्यों नहीं चलाया, या आई को 0 से क्यों नहीं चलाया, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाई 0, क्या आंसर आएगा, ये आप लोगों को आंसर करना है खुद को। ठीक है, और आई लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला 6 के वो डिविजर्स खुद को छोड़ के 6 के जितने भी डिवीज़र हैं उनको, इस वजह से इक्वल नहीं करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम। हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है, हमने परफेक्ट नंबर देखा, ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग प्रोग्राम है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ
और प्रोग्राम्स के साथ एक दो प्रोग्राम और देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी DSA सीरीज़ पे वर्कआउट करेंगे. So that's it for this lecture. Thank you so much.